बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद बावफा महाजिर और अंसार सहाबा के साथ इस शादी के जश्न में शरीक थे। तकबीरों और तहलीलों की आवाज़ों से मदीने की गलियों और कूचों में एक ख़ास रूहानियत पैदा हो गई थी और दिलों में सरूर और मुसरत की लहरें मौजज़न थीं। ये बात शुरू से ही सब पर आया थी कि हज़रत अली के अलावा कोई दूसरा दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफ़ू व हमता नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग जो अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक समझते थे, अपने दिलों में दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की उम्मीद लगाए बैठे थे। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं वाक़ये की तफसील की जानिब। मौरख़ीन ने लिखा है कि जब सब लोगों ने किस्मत आजमाई कर ली तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहना शुरू कर दिया कि ए अली, आप दुख्तर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के लिए निस्बत क्यों नहीं देते? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते थे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी बिना पर मैं इस राह में कदम बढ़ाऊं। वो लोग कहते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस पैगाम के लिए अपने आप को आमादा कर ही लिया और एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुश्शरीफ में तशरीफ़ ले गए, लेकिन शर्म व हया की वजह से आप अपना मकसद ज़ाहिर नहीं कर पा रहे थे। मौरख़ीन लिखते हैं कि आप इसी तरह 2-3 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए, लेकिन अपनी बात ना कह सके। आखिरकार तीसरी मरतबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि ए अली, क्या कोई काम है? हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी रसूलल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद ज़ोहरा से शादी की निस्बत लेकर आए हो। हज़रत अली ने जवाब दिया, जी, चूँकि मशीयत इलाही भी यही चाह रही थी कि ये अजीम रिश्ता बरकरार हो, लिहाजा हज़रत अली के आने से पहले ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इस बात से आगाह किया जा चुका था। बेहतर था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निस्बत का तस्करा ज़ोहरा फ़ातिमा से भी करते। लिहाजा आपने अपनी साहबजादी से फरमाया, आप अली को पसंद बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वो मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिक़ खिदमत गुजारों और बाफ़ज़ीलत अफराद में से हैं। मैंने खुदा से ये चाहा था कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन शौहर का इंतखाब करे और खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं आपकी शादी हज़रत अली से कर दूँ। आपकी क्या राय है? ये पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। हज़रत ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश रहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खामोशी को आपकी रज़ामंदी समझा और ख़ुशी के साथ तकबीर कहते हुए वहाँ से उठ खड़े हुए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शादी की बिशारत दी। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मेहर कितना था? हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मेहर 40 मिशकाल चांदी करार पाया और असहाब के एक मजमे में खुतबा निकाह पढ़ा दिया गया। काबिल गौर बात यह है कि शादी के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक तलवार, एक ज़र्रा और पानी भरने के लिए एक ऊँट के अलावा कुछ भी नहीं था। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार को जहाद के लिए रखो, ऊँट को सफ़र और पानी भरने के लिए रखो, लेकिन अपनी ज़र्रा को बेच डालो ताकि शादी के वसाइल ख़रीद सको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सलमान फ़ारसी से कहा, इस ज़र्रा को बेच दो। जनाब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस ज़र्रा को 500 दरहम में बेचा। फिर एक भेड़ ज़िबा की गई और इस शादी का वलीमा हुआ। जहेज़ का वो सामान जो दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लाया गया था, इसमें 14 चीज़ें थीं। शहज़ादी आलम ज़ौजा अली
फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बस यही मुख्तसर सा जहेज़ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद बावफा महाजिर और अंसारा सहाबा के साथ इस शादी के जश्न में शरीक थे। तकबीरों और तहल्लुलों की आवाज़ों से मदीने की गलियों और कूचों में एक ख़ास रूहानियत पैदा हो गई थी और दिलों में सरूर और मुसरत की लहरें मौजज़न थीं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी का हाथ हज़रत अली के हाथों में देकर इस मुबारक जोड़े के हक़ में दुआ की और इन्हें खुदा के हवाले कर दिया। इस तरह कायनात के सबसे बेहतर जोड़े की शादी के मरासिम नहायत ही सादगी से अंजाम पाए। हज़रत फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालदा गिरामी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वाला सफ़ाअत का वाज़ा नमूना थी, जो दो सखा आला फ़िक्री और नेकी में अपनी वालदा की वारिस और मलकूती सिफ़ात और इखलाक़ी में अपने पिदर बुजुर्गवार की जानशीन थी। वह अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक दिलसोज, मेहरबान और फ़िदाकार ज़ौजा थी। आपके कल्ब मुबारक में अल्लाह की इबादत और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा और कोई तीसरा नक्श ना था। ज़माने जाहिलियत की बुत परस्ती से आप कोसों दूर थीं। आपने शादी से पहले की 9 साल की ज़िंदगी के 5 साल अपनी वालदा और वालिद बुजुर्गवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और 4 साल अपने बाबा के ज़ेर साया बसर किए और शादी के बाद के दूसरे 9 साल अपने शौहर बुजुर्गवार अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शाना बशाना इस्लामी तालीमात की नशर व अशात, इज्तिमाई खिदमात और खाना दारी में गुजारे। आपका वक्त बच्चों की तरबियत, घर की सफाई और ज़िक्र व इबादत खुदा में गुजरता था। फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस खातून का नाम है जिसने इस्लाम की मकतब तरबियत में परवरिश पाई थी और ईमान और तकवा आपके वजूद के ज़राअत में घुल मिल चुका था। फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी माँ बाप की आगोश में तरबियत पाई और मारूफ अलूम इलाही को सरचश्मा नबूवत से कस्ब किया। उन्होंने जो कुछ भी अज़दवाजी ज़िंदगी से पहले सीखा था, इसे शादी के बाद अपने शौहर के घर में अमली जामा पहनाया। वो एक ऐसी मिसनो समझदार खातून की तरह जिसने ज़िंदगी के तमाम मराहिल तय कर लिए हों, अपने घर के अमूर और तरबियत औलाद से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो देती थी और जो कुछ घर से बाहर होता था इससे भी बाखबर रहती थी और अपने शौहर के हक़ का दिफा करती थी। सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना प्यारा वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का। आगे भी इसका ज़िक्र जारी है, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।